वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 28 दिसंबर 2020 और 28 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस शहर की बाल वैज्ञानिक भव्य सुतार जिन्होंने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर गेट का मॉडल बनाया है, तो यह किस शहर की हैं? सीकर, जयपुर, भीलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा शहर की हैं भव्य सुतार जिन्होंने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर गेट का मॉडल तैयार किया है। अब यह भीलवाड़ा की है, तो देखते हैं भीलवाड़ा से रिलेटेड। ये मैप में देखिए आप भीलवाड़ा की स्थापना की बात की जाए तो 1949 में भीलवाड़ा की स्थापना हुई थी। भीलवाड़ा मेवाड़ राज्य एवं शाहपुरा ठिकाने के संयुक्त राजस्थान में विलय के बाद एक अलग जिला भीलवाड़ा अस्तित्व में आया था। अब यहाँ के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भीलवाड़ा का क्षेत्रफल है 10,450 वर्ग किलोमीटर। शुभंकर की हम बात करें, लास्ट टाइम एलडीसी की एग्ज़ाम जो लगी थी उसमें शुभंकर के बारे में पूछा गया था कि मोर किस जिले का शुभंकर है, तो भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। संभाग की हम बात करें तो भीलवाड़ा अजमेर संभाग में आता है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और नागौर। यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर लाल काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भीलवाड़ा से रिलेटेड। और भव्य सुतार जो भीलवाड़ा की ही रहने वाली है जिन्होंने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर गेट का निर्माण किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस जिले में देश में पहली बार डिजिटल बाल मेले 2021 का आयोजन किया जा रहा है? तो किस जिले में किया जा रहा है? जयपुर, सीकर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में पहली बार देश का डिजिटल बाल मेले 2021 का आयोजन किया जा रहा है। तो बात करते हैं जयपुर से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप जयपुर की स्थापना की बात करें तो 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के राजा सवाई जय सिंह ने स्थापना की थी। अब यह सवाई जय सिंह का नाम आया है तो जयपुर की स्थापना के बारे में क्वेश्चन भी आया था कि जयपुर के किस शासक ने जयपुर की स्थापना की थी? तो जय सिंह, यह पुलिस की एग्जाम में आया था, तो इसको अच्छे से आप देख लेना। क्षेत्रफल की बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। और शुभंकर की बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। संभाग में हम देखें तो जयपुर खुद एक संभाग है और यह एक स्पेशल संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर और दौसा। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयपुर का प्राचीन उपनाम देखें तो ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से भी जयपुर जाना जाता है। आधुनिक उपनामों की बात करें तो वैभव का द्वीप भी जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर। पूर्व का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है और जॉलीवुड नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की हेरिटेज सिटी जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। और राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर जिला। अब जयपुर जिले में प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में ही है। अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में स्थित है और प्रसिद्ध हवा महल भी जयपुर के शहर में स्थित है। कनक वृंदावन भी जयपुर में स्थित है और तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर भी जयपुर में ही है। प्रसिद्ध आमेर महल भी जयपुर में ही है और जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है। जयपुर के लिंगानुपात की हम बात करें तो 910 जयपुर का लिंगानुपात है। साक्षरता की जहाँ बात करें तो जयपुर साक्षरता में आता है दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे साक्षरता में जयपुर आता है तो पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे आता है कोटा। कोटा के बाद में आता है जयपुर और जयपुर के बाद में आता है झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में चौथा पूछ लिया जाए तो आता है सीकर का। तो क्रम वाइज आपसे पूछा जाए तो पहले नंबर पे आता है कोटा साक्षरता में, दूसरे पे जयपुर, तीसरे पे झुंझुनू और चौथे नंबर पे सीकर जिला। अगर पुरुषों की साक्षरता पूछी जाए तो झुंझुनू जिला प्रथम स्थान पे है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड। और जयपुर में नदियों की हम बात करें तो बाणगंगा नदी भी जयपुर में बहती है। साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ, डाई और मासी नदियाँ यहाँ पर बहती है। बाणगंगा नदी की बात करें तो यह जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर जिले में हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी बनने जा रही है। गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में किया गया। और जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रा वायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की जा रही है। और हाल ही में खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में ही की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनों का संचालन भी जयपुर में ही किया जा रहा है। और आरबीआई द्वारा स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना भी जयपुर में ही की जा रही है। पहले कोचिंग हब का निर्माण भी राजस्थान में जयपुर में ही किया जा रहा है। और जिला न्यायालय बनाने को मंजूरी भी जयपुर में ही दी गई है। और जयपुर में सरसों तेल मिल व रिफाइनरी के साथ साथ सॉल्वेंट
एक्सट्रैक्शन प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। और पीएम ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है और यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के राष्ट्र कवि माधव दर्कक का निधन हो गया है। वह किस जिले के हैं? तो किस क्षेत्र के हैं? केलवा, नीमका थाना, चिड़ावा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह है केलवा क्षेत्र के जो राजसमंद में पड़ता है। ये हैं राष्ट्र कवि माधव दर्कक। इन्होंने मायर थारू वो पूत कटे और एडो मारो राजस्थान यह जैसी सैकड़ों कविताएं के सर्जनकर्ता राष्ट्र कवि माधव दर्कक की शनिवार को सांसारिक दुनिया को अलविदा कर गए हैं। राजस्थानी भाषा के सर्वोच्च कवि माने जाने वाले माधव दर्कक का देहांत 90 वर्ष की आयु में उनके पैतृक गांव केलवा राजसमंद में हुआ है। तो ये प्रसिद्ध कवि हैं जिनका जन्म स्थान है राजसमंद केलवा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिसेज इंडिया ग्लोबल 2020 प्रतियोगिता जीतने वाली महिमा तिवारी राज्य की किस जिले की हैं? तो यह किस जिले की हैं? झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह है झुंझुनू जिले की, राज्य की, जो झुंझुनू के बड़ा गांव की हैं, जो मिसेज इंडिया ग्लोबल 2020 जीतने वाली महिला है। चलिए देखते हैं झुंझुनू से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप झुंझुनू स्थापना की जहाँ बात करें तो 1481 से 1488 ईस्वी के बीच झुंझा नामक जाट ने झुंझुनू को बसाया था। क्षेत्रफल हम देखें तो 5928 वर्ग किलोमीटर झुंझुनू का क्षेत्रफल है। शुभंकर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो काला तितर झुंझुनू का शुभंकर है। और संभाग की हम बात करें तो झुंझुनू जयपुर संभाग में आता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। 5 जिले भी बताए थे मैंने, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। झुंझुनू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र के नाम से भी झुंझुनू को जाना जाता है। भौगोलिक उपनामों में हम बात करें तो शेखावाटी का सिरमौर भी झुंझुनू को कहा जाता है। और झुंझुनू में नदियों की बात करें तो कातली नदी झुंझुनू में बहती है। पेनोरमे की बात करें तो वार मेमोरियल का पेनोरमा जिसे शौर्य उद्यान कहा जाता है, यह भी झुंझुनू में ही स्थित है। अब बात आती है झुंझुनू में लिंगानुपात की, तो 950 झुंझुनू का लिंगानुपात है। साक्षरता में हम देखें तो 74.1% के साथ झुंझुनू साक्षरता में है तीसरे स्थान पर। और पहले दूसरे पे मैंने बताया कि कोटा पहले पे और दूसरा जयपुर और तीसरे स्थान पर आता है झुंझुनू जिला साक्षरता में। चौथे स्थान की भी पूछ लिया जाए तो सीकर जिला आता है साक्षरता में चौथे स्थान पे। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी झुंझुनू ही है। झुंझुनू में जलाशय की बात करें या बांधों की बात करें तो अजीत सागर बांध झुंझुनू में स्थित है। पन्नालाल साय का तालाब भी झुंझुनू में है। समस तालाब भी झुंझुनू में ही स्थित है। और झुंझुनू में आपनी योजना जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। यह योजना पेयजल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। और हाल ही में राज्य सरकार द्वारा झुंझुनू जिले को इनोवेशन हब फॉर एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन के रूप में भी विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रसिद्ध स्थलों की जहाँ बात करें तो रानी सती का प्रसिद्ध मंदिर झुंझुनू में स्थित है। खेतड़ी महल भी झुंझुनू में स्थित है। मंडावा दुर्ग भी झुंझुनू में स्थित है। महनसर दुर्ग, चिड़ावा की हवेलियाँ भी झुंझुनू में ही स्थित है। और राजस्थान सतत विकास सूचकांक में झुंझुनू शीर्ष स्थान पर रहा है। और पुडुचेरी के डीजीपी रणवीर सिंह करसनिया भी झुंझुनू के ही रहने वाले हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं झुंझुनू से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना कब से शुरू की जाएगी? तो कब से शुरू की जाएगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जनवरी से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना की शुरुआत की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र दुर्घटना बीमा को लेकर किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया है? तो किस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड राजस्थान इंश्योरेंस या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ हाल ही में एमओयू साइन किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र की एक्सीडेंटल डेथ होने पर 6,50,000 रुपये मिलेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एमओयू साइन हुआ है। आरयू के संगठन कॉलेजों के 28,000 छात्र इसमें कवर किए जाएंगे और किसी की भी दुर्घटना होगी तो उसे 6,50,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा।
इसके संबंध में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ समझौता किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कौन सा ऑनलाइन दीक्षांत समारोह मनाया गया है? तो कौन सा ऑनलाइन दीक्षांत समारोह मनाया गया है? 12वां, 13वां, 14वां या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14वां दीक्षांत समारोह मनाया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन से महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के 14वें ऑनलाइन दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो राजस्थान में पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फरवरी 2021 से राजस्थान में पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल बॉर्डर देखने के लिए जैसलमेर की तन्नौट और श्रीगंगानगर की हिंदूमल कोट के बाद अब किस जिले की साचू पोस्ट टूरिज्म इंटरनेशनल बनने जा रही है? तो किस जिले की साचू पोस्ट टूरिज्म इंटरनेशनल बनने वाली है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीकानेर की। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। इंटरनेशनल बॉर्डर देखने के लिए जैसलमेर की तन्नौट और श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट के बाद अब बीकानेर जिले की साचू पोस्ट टूरिज्म इंटरनेशनल बनने वाली है। तो साचू पोस्ट बनने वाली है, यह कहाँ की है? बीकानेर की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ कब से किया गया? 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अपने बजट सत्र के 2 साल पूरे होने पर यह जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में पीएम ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह जयपुर जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? सलमान अली, अमीन पठान, राकेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।